ज़ैन मानूर से कहता है कि हकीकत तो तुम्हारे सामने आ ही चुकी है, इसलिए तुम्हें अब किसी से कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखो, मामलात सारे सबके सामने हैं। इन बातों को लेके बिल्कुल भी परेशान ना हो कि कोई क्या सोचेगा। अब अपने बारे में तुम्हें सोचना है, क्योंकि आसिया भी जाते-जाते ये कह के जाएगी कि देखो, अब अपनी खुशियों का ख्याल करो। सारी ज़िंदगी मैंने तुम्हें रोते हुए ही देखा है, लेकिन मैं जानती हूँ कि कभी भी महविश ज़ैन के साथ खुश नहीं रह पाएगी, और यही हकीकत है। देखो मानूर, तुम हमेशा ज़ैन के साथ खुश रहोगी, क्योंकि दो या दोनों तरफ ये सारी बातें होना ज़रूरी है, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि महविश बहुत बड़ी गलती कर रही है, और बहुत जल्द महविश को भी इस चीज़ का एहसास हो जाएगा कि उसकी बहन के साथ वो ज़्यादती नहीं कर सकती। अगर वो उसको इतने सालों बाद पहली दफ़ा मिल ही गई है, तो उसके साथ ये ज़्यादती नहीं करेगी वो। लेकिन जी, आप देखेंगे कि पहले तो वो इस हकीकत को मानने से तस्लीम ही नहीं करेगी और कहेगी कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, ये बिल्कुल झूठ है, आप लोग मुझसे झूठ बोल रहे हैं ताकि मैं इस रिश्ते से पीछे हो जाऊं, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। जिस पर उसका बाप कहता है कि देखो महविश, तुम्हें इस हकीकत पर यकीन करना होगा, और हकीकत यही है। इस चीज को जितनी जल्दी मान जाओगी ना, तुम्हारे लिए उतना ही बेहतर होगा। मैं खुद नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी जिंदगी में खुश और आबाद रहो, और खुशी को देखने के लिए तुम्हें इस चीज को मानना ही होगा। और वैसे भी एक बात को मान लो कि ज़ैन तुमसे प्यार नहीं करता, और ना ही तुम उसके साथ खुश रह सकती हो। इसलिए ये सौदा करके तुम सिर्फ और सिर्फ घाटे में रहोगी और कुछ भी नहीं। जिसको सुनकर वो कहती है कि बात तो आपकी सच है, लेकिन आखिर कैसे मैं इस चीज़ का यकीन कर लूं। लेकिन जी, आप देखेंगे कि अब दोनों बहनें एक दूसरे की लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाएंगी, क्योंकि अब समझ आ जाएगी उनको कि नहीं भाई, कुर्बानी देना ही अहम फरीजा है। अब उनको याद आएगा कि काश वो अपनी माँ के साथ हंसी खुशी रहती, लेकिन ये शायद उनके नसीब में ही नहीं था। अब जाकर उसको बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है इस बात पे कि आखिर ये सब कुछ क्या हो गया। आप देखेंगे कि दिलावर कहता है कि बेटा, मैं आप दोनों बहनों की खुशी चाहता हूँ, इसके अलावा मेरा और कोई मकसद नहीं। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं इंसाफ कैसे करूँ। का पूरा पूरा यकीन है जो कुछ आप कहेंगे इनकी फेवर में कहेंगे, इसलिए मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। जिस पर दिलावर कहता है कि नहीं, अब पानी सर से ऊपर चला गया है, तुम्हें सब सुनना होगा और मेरी बात पर यकीन करना होगा। जिसको सुनकर वो कहती है कि आखिर ऐसी क्या वजह है, जो ऐसी क्या बात है जो मुझे सुननी पड़ेगी। जिस पर वो उसको कहता है कि देखो, ये बात तो बिल्कुल तय और फाइनल है कि ये जो लड़की है ये तुम्हारी बहन है, और आसिया तुम्हारी माँ। जिसको सुनकर वो काफी हैरान होती है और कहती है कि ऐसा हरगिज नहीं हो सकता, चाहे जो मर्जी हो जाए, मुझे इस चीज का यकीन नहीं है। लेकिन मुनीजे भी वहां पे पहुंच जाती है, वहां पे चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है और कहती है कि वही किया आपने जिस चीज का मुझे डर था। लेकिन जी, आप देखेंगे कि दिलावर उसको कहता है कि हॉस्पिटल में वावेला मचाने की बजाय घर जाओ और अपना सर पीटो, क्योंकि अब मैं मजीद ऐसी कोई बात नहीं सुन सकता। उसको बार बार यही याद आता है कि आसिया के साथ उसने कुछ अच्छा नहीं किया, सारी जिंदगी उसको तकलीफ में रखा है, लेकिन इसके बावजूद वो उसको माफ कर चुकी है। और इस चीज की हैरानगी इसको बार बार हो रही है। उनकी मुलाकात हुई भी आखिरी तो हुई किस मोड़ पे कि सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन जी, आप देखेंगे कि महविश को जैसे ही पता चलेगा, वो बहुत ज्यादा चीखो पुकार करेगी, उसके पास और कुछ भी रास्ता बाकी नहीं रहेगा। और उसको वही लम्हा याद आएगा जब उसकी माँ उसको अपने गले लगाना चाहती थी, उसके पास बैठना चाहती थी, जब उसने धिक्का देकर उसको पीछे फेंक दिया था। ये बात उसको नहीं भूली और उसके दिल में बैठ चुकी है। इस बात के लिए वो काफी ज्यादा परेशान हो चुकी है कि आखिर उसने ऐसा क्या किया और क्यों किया। उसको इस बात का यकीन कर लेना चाहिए था। उसके दिल ने कभी इस चीज की गवाही नहीं दी कि ये ही औरत उसकी माँ है। आखिरकार माँ नूर के सामने सारी हकीकत खुल के सामने आ ही गई कि आखिर असल में उसका बाप कौन है। ये सब कुछ सुन के कि उसका बाप दिलावर है, वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और अपने होशो हवास खो बैठती है। लेकिन जी, आप देखेंगे कि उसकी माँ उसको साफ साफ एक एक चीज बता देती है। बहुत ज्यादा उदास और बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है मनूर कि आखिर ये सब कुछ क्या हो गया। इस अजियत से गुजरती है कि वो कुछ समझ नहीं पा रही कि उसको आज से अपना बाप एक्सेप्ट करे या ना करे। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि एक ही बस तमन्ना करती है, अब जाकर आसी, और कहती है कि मुझे मेरी बेटी महविश से मिलवा दो। मैं मरने से पहले एक दफा अपनी बेटी महविश का चेहरा देखना चाहती हूँ। जिस पर आप देखेंगे कि जो उसका बाप है दिलावर, वो बुलाता है महविश को और कहता है कि तुम्हें हॉस्पिटल आना होगा। वैसे ही वहां पर आती है तो चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है और कहती है कि बाबा, आपको भी इन्होंने अपने कंट्रोल में कर लिया।
आखिर ये दोनों औरतें चाहती क्या है? हर एक को अपने कंट्रोल में करके सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसा हथियाना चाहती हैं, इसके अलावा इनका कोई भी मकसद नहीं है। आपको इन बातों को समझना होगा और इनकी चाल में बिल्कुल मत आइएगा। ये बहुत ही चालाक औरतें हैं, जिसको सुनकर वो कहता है दिलावर खामोश हो जाओ और मेरी बात को गौर से सुनो। जिसको सुनकर वो कहती है कि मैं आपकी एक बात नहीं सुनूँगी, मुझे पता है कि आप इनकी फ़ेवर में बोलेंगे और जो कुछ भी कहेंगे, कहेंगे कि नहीं, ये बेचारी बहुत ही मज़लूम है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं इनको बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ। इन्होंने ही मेरी ज़िंदगी तबाह की है। आप कैसे आज उनके साथ खड़े हो सकते हैं? यही वो लड़की है जो आपके सामने खड़ी है, जिसने हर तरफ तबाही मचाई है और आपकी बेटी की ज़िंदगी में आंसू भर दिए हैं। जिसको सुनकर वो कहता है कि ये जो लड़की है ना, इससे तुम्हारा वो रिश्ता है कि अगर तुम्हें पता चल जाए, तुम अपने होशो-हवास खो बैठो। ये वही औरत है जो बीमार पड़ी हुई है, लेकिन तुम इसकी कदर नहीं जानती कि तुम ये है कौन? इस पर वो कहती है कि मैं इन लोगों के बारे में कुछ जानना भी नहीं चाहती। इन लोगों ने जो कुछ मेरे साथ किया है ना, बस ये ही काफ़ी है और मैं सारी ज़िंदगी ये चीज़ नहीं भूल सकती। तो इसलिए बेहतर यही है कि इन लोगों की सफाई में को कॉल कोई करके भी उसको लफ्ज़ मत परेशान बोलिएगा। करने की मुझे कोशिश इस करे। चीज़ का लेकिन पूरा-पूरा मारून यकीन जो है, है जो वो कुछ आप हिम्मत नहीं कहेंगे, हार रही है, इनकी बल्कि फ़ेवर में कहती है कि कहेंगे, नहीं, इसलिए मैं कुछ अब नहीं उसको सुनना जो चाहती। करना है बस जिस एक पर ही दफ़ा दिलावर करना कहता है। है लेकिन कि दूसरी नहीं, तरफ काफ़ी अब हद तक पानी पता सर से चल ऊपर चुका चला है गया है, महविश के तुम्हें बाप को सब उसके बारे सुनना में, और वो होगा कहता है और कि मेरी देखो बात पर महविश अपने यकीन दिमाग को करना ठीक होगा। कर लो, मुझे जिसको तुम्हारा सुनकर वो दिमाग कहती है कि कुछ आखिर ऐसी ठीक क्या नहीं वजह लगता। है, ऐसा जो लगता है ऐसी कि क्या तुम बात है बिल्कुल जो मुझे बेफज़ूल सुननी बातें पड़ेगी? सोच के जिस अपने पर वो आप को उसको कहता हलकान है कि कर रही देखो, हो। इस ये तरह की बात तो बातों बिल्कुल से तय तुम्हें और कोई फाइनल है लेना-देना नहीं कि और कोई ये जो फ़ायदा नहीं लड़की है देंगी ये तुम्हें ये तुम्हारी बातें। बहन है मैं तो और तुम्हें बस आसिया इतना तुम्हारी ही माँ। कहना जिसको चाहूँगा कि अभी सुनकर भी वो वक़्त है, काफ़ी अपने हैरान आप को होती है बदल और डालो, कहती है कि वरना ऐसा ऐसा हो हरगिज़ कि नहीं हो सकता, कल को सारे चाहे जो रिश्ते मर्ज़ी तुम्हारे हो हाथ जाए। से निकल मुझे जाएँ। इस चीज़ का और मैं यकीन ऐसा नहीं कुछ है, भी नहीं लेकिन चाहता हूँ। मुनीज़ें भी जिसको वहाँ पे सुनकर वो पहुँच कहती है जाती कि है। मुझे वहाँ किसी पे की कोई ज़रूरत चीखना-चिल्लाना नहीं शुरू है। कर देती है तो बेहतर और यही है कहती कि है बेशक कि आप ही वही मेरा किया इन सब आपने जिस चीज़ों में चीज़ का साथ मुझे ना डर दें। था। मुझे इन सब लेकिन चीज़ों जी से आप कोई फ़र्क देखेंगे नहीं पड़ता कि है। दिलावर उसको लेकिन जी कहता आप है कि देखेंगे कि हॉस्पिटल में फ़र्क तो बवेला पड़ना मचाने की चाहिए, बजाय क्योंकि अब उसकी घर माँ जाओ भी और इसको अपना सर पीटो, समझा-समझा के थक क्योंकि चुकी अब है और मैं कहती है कि मज़ीद ऐसी बेटा कोई बात तुम नहीं सुन नहीं सकता। समझ रही हो, उसको देखो बार-बार तुम यही आज याद तक मुझे आता है अपना कि दुश्मन ही आसिया के समझती साथ आई उसने हो। कुछ अच्छा लेकिन नहीं देख किया। लो कि इन सारी हरकतों की ज़िंदगी वज़ह से उसको ज़ैन तकलीफ़ तुमसे में कितना रखा है, दूर हो चुका लेकिन है इसके और उसके बावजूद दिल में वो अब उसको तुम्हारे लिए माफ़ कर कुछ भी चुकी नहीं है है और सिवाय इस चीज़ की नफ़रत के। हैरानगी उसको और तुम इन बार-बार बातों हो को रही है। समझ जाओ तो उनकी ही तुम्हारे लिए मुलाकात हुई बेहतरीन भी है, आखिरी वरना वो तुम्हारे हुई लिए इस मोड़ पे सिर्फ़ और कि सिर्फ़ सब कुछ ज़िंदगी ख़त्म बहुत हो ज़्यादा गया। घुटन बन के लेकिन जी रह आप जाएगी। देखेंगे लेकिन कि जिसको महविश रत्ती को भर इन जैसे सब ही चीज़ों पता का कोई चलेगा, फ़र्क नहीं वो पड़ा बहुत है और ज़्यादा वो अपनी चीखों-पुकार ही मस्ती करेगी। में मगन है। उसके पास लेकिन वो और ये कुछ नहीं भी रास्ता जानती कि वो बाकी नहीं बहुत जल्द रहेगा बिल्कुल और अकेली उसको पड़ने वही वाली लम्हा है याद आएगा और उसके साथ जब कोई उसकी भी माँ नहीं उसको होगा, अपने क्योंकि गले वो लगाना जो कुछ चाहती थी, समझने की उसके कोशिश कर पास रही है ना, बैठना चाहती थी, वैसा कुछ जब भी उसने नहीं होने धिक्का वाला देकर है। उसको पीछे बहुत फेंक जल्द दिया वो था, लड़की ये बिल्कुल बात अकेली उसको होके नहीं रह भूली जाएगी, और बल्कि उसके दिल में तकरीबन बैठ हो चुकी चुकी है। है। इस लेकिन बात के उसको लिए वो कोई फ़र्क काफ़ी नहीं ज़्यादा पड़ा, परेशान बल्कि हो उसमें चुकी है ये कि जंग आखिर की उसने आग ऐसा जो है क्या वो किया मज़ीद और भड़क रही क्यों है और उसको किया? मज़ीद ऐसा उसको इस लग रहा बात है का कि अब यकीन कर उसको लेना चाहिए इन था। सब लोगों उसके की दिल ने तबाही कभी इस करके चीज़ ही की रहनी है, गवाही चाहे जो नहीं दी मर्ज़ी हो कि जाए, ये क्योंकि वो ही कहती औरत है उसकी कि अब माँ है। जो भी हो मुझे अब इस लड़की को ख़त्म करके ही